गाइस, दिस इज धीरेन फ्रॉम techwebtech.com। और फ्रेंड्स, लास्ट के लेशन में आपने सीखा था कि शेप टूल का यूज़ कैसे करना है और जो आपके जो कॉमन शेप्स होते हैं उनको कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि हमने ये कुछ आपका रेक्टेंगल है और एक सर्कल आपका इंसर्ट करवाया था, तो आज के इस लेसन में सीखेंगे इसको इनको एनिमेट कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये लॉक है, इसको पहले हम अनलॉक कर देते हैं। अब बिजी पे भी एनिमेट कर सकते हैं, बट हम आगे चल के आगे लेशन में बिजी को भी करेंगे, यानी बैकग्राउंड को। बट आज हमें जो ये हमने शेप्स टूल लिए हुए हैं इनको एनिमेट करना है। तो चलिए, सबसे पहले ये हमारा सर्किल है और ये रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले सर्किल लेते हैं और ये रेक्टेंगल को यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और ये सर्किल लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं और कंटेंट्स पे जाते हैं। कंटेंट्स पे जाने के बाद में आप कहाँ पे एनिमेशन देना चाहते हैं, एलिप्स पाथ पे देना चाहते हैं या स्ट्रोक जो उसका दिया हुआ है उस पे देना चाहते हैं। तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ एलिप्स पाथ पे देंगे। तो एलिप्स पाथ पे जाएंगे आप, और जाने के बाद में साइज दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी टाइमलाइन है। आपने अगर फ्लैश एडोबी फ्लैश आपको आता होगा, तो लगभग ये बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे की फ्रेम्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं और हम यहाँ पे की फ्रेम ही क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपका स्टॉप वॉच बना हुआ है आइकन, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये की फ्रेम्स। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें पहले बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम कोई भी एनिमेशन देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स लगभग आपके मिनिमम आपके दो की फ्रेम्स होने चाहिए। अगर दो की फ्रेम से कम है, यानी कि एक की फ्रेम है, तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट वीडियो पे नहीं पड़ने वाला है। तो मिनिमम आपको दो की फ्रेम्स क्रिएट करने होंगे, और बाकी जैसे आप कोई एनिमेशन आता जाएगा, जैसे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, वैसे ही आप और अच्छा कर सकेंगे और आप ज़्यादा की फ्रेम से भी काम कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टॉप वॉच पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये देखिए आपका की फ्रेम रेडी हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका कोई कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसको छोटा करें या बड़ा करें। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे साइड में बिल्कुल ले आते हैं जहाँ पे हमारा ये आना चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे ड्रैग करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 1 सेकंड पे करते हैं, लगभग ऑलमोस्ट 1 सेकंड पे, ठीक है। ऐसे 1 सेकंड पे कर लिया मैंने। और 1 सेकंड पे करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसका साइज हम थोड़ा सा छोटा करें या बड़ा करें, या साइज ऐसे ही रहने दें। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसका साइज छोटा करते हैं। पहले ही हम छोटा कर लेते हैं यहाँ पे जो मेन वाला है। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसको आप ऐसे ड्रैग करेंगे। पहले मैं इसको छोटा कर ले रहा हूँ, ठीक है जी। आप डायरेक्टली शेप टूल को भी कैच करके कर सकते हैं। ये देखिए मैंने काफ़ी छोटा कर लिया इसको, ठीक है। आप स्ट्रोक भी यहाँ पे करना चाहते हैं तो स्ट्रोक भी कर सकते हैं, बट स्ट्रोक पे आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी इतना किया मैंने। अब थोड़ा सा इसको 1 सेकेंड पे मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया, ठीक है। 1 सेकेंड बढ़ाने के बाद में अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो रेक्टेंगल है उसको बड़ा हुआ दिखाएंगे। तो जस्ट इसको ड्रैग करके बड़ा करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अपने आप दो की फ्रेम्स क्रिएट हो गए, है ना। तो अब ये देखिए आपका एनिमेशन होगा। आप देखना है तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे लाएंगे अपना ये जो आपका CTI है, यानी कि करंट टाइम इंडिकेटर जो भी आप इसको प्ले हेड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग पे लाने के बाद में आप कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा सा इफेक्ट आपका रेडी हो गया है ना। तो अब इसी प्रकार से हम दूसरा, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से। अब दूसरा हमारा रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल पे भी देखते हैं और रेक्टेंगल को यहाँ से हम ओपन करते हैं। सबसे पहले इसको ओपन किया हमने और यहाँ से, ठीक है, फिर कंटेंट्स पे गए और ये साइज दिया हुआ है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो हम साइज करना चाहते हैं या राउंडनेस करना चाहते हैं, इसमें जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम इसमें राउंडनेस करेंगे, ठीक है। तो आप साइज भी कर सकते हैं, तो बट यहाँ पे हम सबसे पहले राउंडनेस कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक की फ्रेम रेडी हो चुका है, ठीक है। राउंडनेस ऐसी है। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे इसकी राउंडनेस क्या कर देंगे, इसकी जो राउंडनेस है वो लगभग बिल्कुल राउंड कर देंगे, ठीक है, ऐसे। और थोड़ा सा फिर लेके जाएंगे लगभग 1 सेकेंड पे। और अब यहाँ पे इसको हम फुल एज अ क्या कर देंगे, जैसा कि हमारा पहले था एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब इसका एनिमेशन देखेंगे तो अब देखिए आप, ये देखिए दोनों का साथ में रेडी हो रहा है लगभग, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे कि आपका ये इलिप्स टूल है, आप अब यहाँ पे दोनों को वो कर सकते हैं। आप इलिप्स वाले पे जाएंगे तो इनको हम थोड़ा सा अब हमारा इलिप्स कहाँ पे है, ये सर्किल है। तो सर्किल वाले को ओपन किया हमने और यहाँ पे हमने क्या किया, जो इसका साइज यहाँ पे फाइनल पे है, ये देखिए काफी बड़ा रहा है। इलिप्स को थोड़ा सा छोटा कर देंगे इस फाइनल पॉइंट पे, यानी इस वाले की फ्रेम पे थोड़ा सा इलिप्स का जो साइज है छोटा कर देंगे।
इससे रेक्टेंगल से छोटा रखेंगे, ये इतना बेस्ट रहेगा, क्योंकि ज़्यादा फिर हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगी। तो आप फिर से देखेंगे प्ले करके, ये देखिए मतलब छोटा सा एनिमेशन है बट बेस्ट। देखिए फिर से प्ले करके स्पेस की आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, बिल्कुल छोटा सा एनिमेशन मैंने ये रेडी किया हुआ है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी ये छोटी छोटी चीज़ सीख रहे हैं और आपको अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई तो आप बहुत ही अच्छा एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, आप बहुत ही अच्छा वीडियो का इंट्रो रेडी कर सकते हैं। आप लगभग आपको आफ्टर इफेक्ट आ जाएगा जब आपको अगर ये सर्किल सॉरी आपको की फ्रेम में आपको जो की फ्रेम्स हैं आपको ये अगर ऐड करना और रिमूव करना आ गया तो आपको सब कुछ आ गया, ये समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये टफ बिल्कुल ही नहीं है, इसको टफ बिल्कुल ही मत समझिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।